Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about energy for muscle contraction. तो बच्चों क्या है मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी का सोर्स? ठीक है, वो है एटीपी. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वीडियो जल्दी स्टार्ट करेंगे. तो एटीपी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का मसल के कंट्रैक्शन के लिए. ठीक है, एटीपी जो सोर्स है वो हमारी बॉडी में इतने ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता. राइट अगर हमें बहुत टाइम तक रनिंग करनी है, बहुत टाइम तक वॉकिंग करनी है, ये सारी चीजें करनी है, तो हमें कंटिन्यूसली एटीपी चाहिए. और ये एटीपी हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में स्टोर नहीं रहता, तो इसको जनरेट करवाना पड़ेगा. ठीक है, और आज हम उन 3 बायोकेमिकल वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटीपी के जनरेशन के लिए. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात एटीपी हाइड्रोलिसिस के बारे में कर लेते हैं. नाउ दिस एटीपी हाइड्रोलिसिस ये क्या होता है? ठीक है, एनर्जी को निकालने यानी कि प्रोड्यूस करवाने के लिए एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं मसल में. ठीक है, तो एटीपी सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एटीपीएस की मदद से, ठीक है, कहाँ पे? मायोसिन के हेड में होती है ये हमारी एटीपी, और ये प्रोसेस भी मायोसिन के हेड में होता है. आपको पता है एटीपीएस एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट होता है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में. राइट, तो ये जो है एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो गई. ये एनर्जी कहाँ यूज होगी? फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में इसकी बात हुई थी. क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है एटीपी की मदद से, तो यहाँ पे इस एनर्जी इज यूज्ड बाय एंड यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा इससे. ठीक है, तो ये था एटीपी हाइड्रोलिसिस का किस्सा. राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं वो 3 बायोकेमिकल वेज, और उसमें सबसे पहला है क्रिएटिन फॉस्फेट. ठीक है बच्चों, तो क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है? ये क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है, देखते हैं. क्रिएटिन फॉस्फेट, और इसको फॉस्फोक्रिएटिन भी कहते हैं. फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है, क्या है ये हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं हमारी मसल सेल में. सो इट इज अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स. हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स which is used to generate एटीपी. राइट, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं हमारी मसल सेल्स में, और हमारी मसल सेल्स में तो एटीपी भी स्टोर होता है. ठीक है, तो अभी कंसंट्रेशन पे बात कर लेते हैं. तो बच्चों इसका जो अमाउंट होता है हमारी मसल सेल्स में वो 3 टाइम्स ज्यादा होता है. ठीक है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल सेल्स is 3 times more as compared to ATP. ATP से 3 गुना ज्यादा होते हैं. ठीक है, और ATP की जनरेशन भी करवाते हैं. कैसे करवाते हैं? चलिए उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारा जो क्रिएटिन फॉस्फेट है उसको फॉस्फोक्रिएटिन भी आप कह सकते हो. नाउ दिस क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है, इट कैन डोनेट इट हाई एनर्जी फॉस्फेट्स टू एडीपी. ठीक है, ये अपने एडीपी को, अपने हाई एनर्जी फॉस्फेट्स डोनेट कर देगा. हाई एनर्जी फॉस्फेट एडीपी को डोनेट कर देगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बनेगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, इसकी वजह से एटीपी बनेगा. ठीक है, फर्स्ट creatine phosphates, it have the ability to donate it high phosphate energy bonds. ठीक है, और high energy phosphates to ADP. राइट, ADP को दे दिया, उसके बाद फॉर्मेशन होगा ATP का और क्रिएटिन का.
ऐसे फॉर्म करता है ये क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी और एटीपी। सबसे पहले ये तो एटीपी फॉर्म करेगा, ठीक है। और बच्चों जब ये एटीपी फॉर्म कर लेगा फिर वापस से जो एटीपी है ये इस प्रोसेस में जाएगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो एनर्जी का प्रोडक्शन या फिर एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका प्रोडक्शन ये क्रिएटिन फॉस्फेट भी करता है। कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इसके कन्वर्जन के लिए? इट इज क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। सो दिस क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। एक और बात बच्चों इससे रिलेटेड, ठीक है, पहले तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, इट कैन डोनेट, सब मैं लिखवाती हूँ ताकि आपको नोट्स की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स कुछ टाइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो इट कैन डोनेट हाई एनर्जी फॉस्फेट्स टू एडीपी, ठीक है। सो इट हैव द एबिलिटी टू डोनेट इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला बायोकेमिकल वे जिससे एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। किस कंसेंट्रेशन में और किस अमाउंट में, किस रेट में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ये भी देख लेते हैं। इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, एट अ वेरी हाई रेट, बहुत हाई रेट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है ये, बट फॉर अबाउट 8 to 10 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। ये आप ध्यान रखना बिल्कुल कि ये जो हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट है इसकी कब जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसे काम जिसमें अमाउंट, एनर्जी का अमाउंट जो है वो ज्यादा चाहिए, हाई रेट एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, तो क्रिएटिन फॉस्फेट से हम एनर्जी ले सकते हैं। कौन यूज करता है इस टाइप की एनर्जी? तो यूज्ड बाय वेट लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स यूज करते हैं। वहां पे एक टाइम के लिए ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और हाई रेट की एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक टाइम के लिए। तो यहाँ पे वेट लिफ्टर्स हो गए और स्प्रिंटर्स हो गए। इनको वॉकिंग नहीं, इनको रनिंग नहीं करनी है ना, मैराथन थोड़ी दौड़ना है इनको सिर्फ कुछ ही समय के लिए अपना टैलेंट दिखाना है, अपना टैलेंट शोकेस करना है। तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी के लिए, इस टाइप की एटीपीज के लिए वेट लिफ्टर्स और स्प्रिंटर्स यूज करते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। बाहर से नहीं लेते हैं, उनकी मसल्स यूज करती हैं, ठीक है। बॉडी को पता होता है कि हमें किस टाइम पे कौन सी एनर्जी यूज करनी है और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी किसी भी काम के लिए। वेट लिफ्टर्स हो गए, स्प्रिंटर्स हो गए। हमारी बॉडी में ये कहाँ यूज होती है? तो हमारी बॉडी में स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, द स्पर्मेटोजोआ, मेल जर्म सेल्स एंड द फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ आई, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स सेल्स ऑफ आई, ठीक है। They both are critically dependent on this creatine phosphate for energy, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ हो गया और फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गई, हमारी आंखों में होती है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं? तो बच्चों एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है क्रिएटिन फॉस्फेट, ये एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी सोर्स भी होता है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। यानी कि हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली एनर्जी पहुंचाने का काम भी ये करता है, ओके। और क्या क्या चीजें हैं इसमें? हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं और ये भी देखा जाता है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए, कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए और मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए इस हाई फॉस्फेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये भी माना जाता है कि वहां भी वर्क करता है, वहां भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और किस चीज के लिए? कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए।
के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ ये था हमारा पहला बायोकेमिकल वे। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बायोकेमिकल वे की, जो कि है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन से हम लेते हैं एटीपी। कैसे लेते हैं देखते हैं। तो ग्लाइकोजन जो है, अभी कौन सा ग्लाइकोजन है जो कि हमारी मसल्स में स्टोर रहता है। तो ग्लाइकोजन विच इज इन मसल्स में स्टोर्ड है। अब इस ग्लाइकोजन में क्या होगा, ठीक है, इसके प्रोसेस भी देख लेते हैं। ये ग्लाइकोजन सबसे पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ठीक है, और बच्चों आपको पता है जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन इज कॉल्ड लिसिस, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस के प्रोसेस से सबसे पहले ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। नाउ ये जो ग्लूकोज है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक बॉडी में यहाँ पे ऑक्सीजन ये यूज नहीं करेगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा क्रिएटिन फॉस्फेट से। सो इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी स्लोली। ठीक है, एज कंपेयर टू क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, ये जितने हाई रेट पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये इतने हाई रेट पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, ये स्लोली धीरे धीरे एनर्जी अपनी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए, बट फॉर अबाउट 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को, लेकिन कम अमाउंट में, धीरे धीरे कम रेट पे। ये एक बार में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे, हाई रेट पे एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए। ठीक है, ये इसमें एक डिफरेंस है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ। इस लैक्टिक एसिड का क्या होगा वो भी एक बार मैं बता देती हूँ। ये वाली जो चीज है वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में भी बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कोराई साइकिल पे चले जाते हैं। ओके, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको। सो मोस्ट ऑफ दी लैक्टिक एसिड, बहुत सारे जो लैक्टिक एसिड है ये कहाँ चला जाएगा, ये लिवर में चला जाएगा। इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये जो है लैक्टिक एसिड ये कुछ बना देगा। क्या बनाएगा, आधा जो है लैक्टिक एसिड वो वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और आधा जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा CO2 प्लस वाटर, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे भी एनर्जी फॉर्म होगी। अब इस एनर्जी का क्या होगा, ये एनर्जी इस क्रिएटिन के साथ कंबाइंड हो जाएगी। सो दिस एनर्जी व्हेन कंबाइंड विद क्रिएटिन इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट फॉर्म क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, ये क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा ही देखना है। तो यहाँ पे बात करी थी हमने ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन भी हमारा सेकेंड बायोकेमिकल वे है जो कि एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन यूज करते हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये वाले यूज करते हैं, यूज बाय सम रनर्स और बाय सम स्विमर्स जिनको 100 मीटर स्विम करना होता है, या फिर हमारी 400 मीटर रेस है या फिर रन है। ठीक है, तो इसमें ये यहां से मेनली एनर्जी यूज करी जाती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा बायोकेमिकल वे। अब थर्ड बायोकेमिकल वे की बात करते हैं, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन था, यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आएगा, ऑक्सीजन यूज होगा। ठीक है, तो बच्चों ये कब शुरू होता है,
जब सपोज कोई जिम जाके एक्सरसाइज करना उसने शुरू करा, ठीक है, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई करने लगती है वर्किंग मसल्स को, ठीक है, और शुरू होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इतनी देर बाद एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होता है। इसमें क्या होता है, हमें चाहिए भैया ग्लूकोज की जरूरत, तो बॉडी ग्लूकोज कहाँ से लेगी, बॉडी ग्लूकोज लेगी हमारी मसल्स में से, ठीक है, मसल सेल्स में से लेगी, बॉडी ग्लूकोज लेगी हमारे लिवर में से, वो हमारे फूड में से लेगी जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ग्लूकोज ले लिया। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन का आपको भी पता होगा रिएक्शन। नाउ इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इस ग्लूकोज का, उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यहां भी प्रोड्यूस हो गई एनर्जी, ठीक है। ये थर्ड है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेकिन इन तीनों में से ये सबसे स्लोएस्ट होता है, सो इट इज स्लोएस्ट ऑफ 3 सिस्टम। तो ये हमारा स्लोएस्ट होता है, सबसे ज्यादा स्लो होता है, लेकिन इट कैन प्रोवाइड अनलिमिटेड एनर्जी, सो कैन प्रोवाइड अनलिमिटेड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन यूज करता है ये एनर्जी, कहाँ यूज होती है, सो यूज्ड बाय मैराथन रनर्स यूज करते हैं, और रोइंग में ये यूज होती है ये एनर्जी, ठीक है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे तीनों बायोकेमिकल वेज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको ये सब समझ आ गया, ठीक है। सपोज आपको स्कूल जाना है या फिर सपोज आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, तो आप जा रहे हो, लेकिन आपकी स्कूल बस जो है मिस हो गई है, या ठीक है आपकी बस मिस हो गई है, आपका 10 मिनट पे है कॉलेज, आपको भाग के वहां जाना है, भाग के जाना चाह रहे हो आप, ठीक है, मिस हो गई है बस, आपको पहुंचना जरूरी है। तो क्या होगा, जब सबसे पहले आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले एटीपी प्रोड्यूस होगी, ये वाली स्टोर्ड एटीपी आपको मिलेगी कम से कम 3 सेकेंड्स के लिए। पहले 3 सेकेंड्स भैया यहां से गुजारा होगा जो स्टोर्ड एटीपी है। उसके बाद जब 3 सेकेंड्स हो जाएंगे, क्रेटिन फॉस्फेट आएंगे भाई साहब, क्रेटिन फॉस्फेट आपको फिर अगले 8 से 10 सेकेंड तक प्रोवाइड करेंगे एटीपी, फिर आप भागोगे जो क्रेटिन फॉस्फेट की मदद से, ठीक है, 8 से 10 सेकेंड हो गए। उसके बाद अभी तक आप पहुंचे नहीं, ठीक है, आपको और भागना है, फिर कहां से आएगी जो एनर्जी होगी, फिर आएगी ग्लाइकोजन से, फिर ग्लाइकोजन टूटना शुरू होगा, ग्लाइकोजन जैसे ही टूटना शुरू होगा ये करीब 90 सेकेंड तक आपको एनर्जी दे देगा, एटीपी दे देगा, ओके। लेकिन अभी भी आप नहीं पहुंचे, ठीक है, अभी भी स्कूल बहुत दूर है, जो भी है आपका कॉलेज। उसके बाद क्या होगा, शुरू होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन यूज करना शुरू कर दोगे, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आपको एटीपी यहां से मिलेगी, ठीक है। फिर आगे चल के अगर ये सप्लाई भी खत्म हो गई तो फिर बॉडी में वापस से एनारोबिक जो है फैटीग होने लगता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है, फिर ये सब ट्रांसफर होते रहते हैं आपस में, राइट। तो ये था प्रोसेस एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम नीट के एमसीक्यूज करेंगे।